ओम शांति। 2 जून मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, हर्षित रहने का गुण पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है, लेकिन जैसे सूरत हर्षित रहती है वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई आकर्षित नहीं करेगी। यह बाप की गारंटी है। लेकिन सदा हर्षित रहने के लिए अपनी रूहानी शान में रहना और सहनशील बन साक्षी दृष्टा हो, माया के खेल को देखना, अर्थात स्वयं भगवान सर्व शक्तियों का मालिक, सुख शांति का दाता हमें हर्षित रहने के लिए सहज विधि बताते। बाबा कहते, ड्रामा का कोई भी पार्ट हो, फिर भल विघ्न हो, परिस्थिति हो, समस्याएं हो, हर विघ्न, हर परिस्थिति, हर समस्या में एक रस रहने के लिए बाबा कहते, सहनशील बन, साक्षी दृष्टा हो, माया के खेल को देखो, अपनी रूहानी शान में रहो, अपनी प्राप्तियों को स्मृति में जागृत रखो। जब संपन्नता, संपूर्णता और संतुष्टता की अनुभूति होगी तो आत्मा भी हर्षित होगी और उसके साथ सूरत भी हर्षित होगी। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाली सफलता मूर्त हूं। मैं आत्मा बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाली सफलता मूर्त हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माएं सफलता मूर्त तभी बन सकती हैं जब बालकपन और मालिकपन का बैलेंस होगा। तो अनुभव करें, मैं आत्मा निराकार हूं। निराकारी सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की मैं संतान। सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियों की वारिस अधिकारी आत्मा हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे
कल्याणकारी संगम युग पर अपनी संतान बनाया है। अपने अविनाशी गुण ज्ञान और शक्तियों का वारिस बनाया है। और सर्व आत्माओं की सेवा के निमित्त बनाकर सफलता मूर्त भाव का वरदान दिया है। मैं आत्मा सर्व खजानों की प्राप्ति और बाबा की याद के समय स्वयं को मालिकपन अनुभव करने वाली पिता परमात्मा की संतान हूं। मैं आत्मा परमात्म वर्षे की अधिकारी आत्मा हूं। परमात्म खजानों की मालिक बन मैं आत्मा। संबंध, संपर्क और सेवा में बालकपन की अनुभूति करने वाली सफलता मूर्त हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे
सफलता मूर्त बनने के लिए सहज युक्ति बताई है। बालकपन और मालिकपन का बैलेंस हो। तो सर्व के स्नेही बन, सर्व शक्तियों से संपन्न। एक रस स्थिति द्वारा सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाली सफलता मूर्त हूं। मैं आत्मा बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाली सफलता मूर्त हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन। अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन। संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन। साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन।
इस बैलेंस से चलना ही बाबा कहते युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाली सफलता मूर्त हूं। मैं आत्मा बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाली सफलता मूर्त हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाली सफलता मूर्त हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं, किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं, किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? उत्तर में बाबा समझाते, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूं।
तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। गीत सुनाया बाबा ने, आखिर वह दिन आया आज। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमोप्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमोप्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। आज प्यारे बाबा ने सफलता मूर्त भाव का वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भाव। बालकपन और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा बोले, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जिसके लिए बाप दादा का इशारा मिला। हर्षित रहने का गुण पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है, लेकिन जैसे सूरत हर्षित रहती है वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। सदा हर्षित रहेंगे तो माया की कोई आकर्षित नहीं करेगी। यह बाप की गारंटी है। लेकिन सदा हर्षित रहने के लिए अपनी रूहानी शान में रहना और सहनशील बन साक्षी दृष्टा हो माया के खेल को देखना। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।